नमस्कार। अगर सरकारी नौकरी की तलाश है तो साल 2026 पर नजर बनाए रखिए, खासकर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां एक जबरदस्त लहर आने वाली है अवसरों की। चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है। हम बात कर रहे हैं 6,700 से भी ज्यादा सरकारी पदों की। सोचिए, ये कितना बड़ा मौका है। सही सुना आपने। साल 2026 जो है ना, वो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक तरह से लैंडमार्क साल बनने वाला है, क्योंकि राज्य के कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले शिक्षा विभाग के 5,000 टीचर पोस्ट, फिर SCL में 1,600 अप्रेंटिस रोल्स, उसके बाद पुलिस और हेल्थ केयर की कुछ बड़ी वैकेंसीज, और आखिर में सबसे जरूरी, अप्लाई कैसे करना है, मतलब आपका एक्शन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। यहाँ एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, करीब 5,000 नए टीचर्स के लिए। ये अपने आप में एक जबरदस्त मौका है। 5,000, ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना? जो लोग टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समझ लीजिए एक सुनहरा दरवाजा खुल गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये पद बटे हुए कैसे हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए करीब 2,000 वैकेंसीज हैं, टीचर के लिए 1,500 और लेक्चरर के लिए 1,000। तो मतलब हर लेवल के लिए मौके हैं। इससे ये चुनना आसान हो जाएगा कि कौन सी भूमिका के लिए तैयारी करनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? एग्जाम की तारीखें भी आ गई हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए 11 अक्टूबर, टीचर के लिए 25 अक्टूबर और लेक्चरर के लिए 29 नवंबर 2026। तो बस इन डेट्स को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। अब सवाल आता है एलिजिबिलिटी का, यानी कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, असिस्टेंट टीचर के लिए 12वीं पास के साथ DLE चाहिए, टीचर के लिए बैचलर डिग्री के साथ BEd या DLEd, और लेक्चरर के लिए मास्टर डिग्री यानी PG के साथ BEd जरूरी है। एकदम साफ है, जिससे अपनी क्वालिफिकेशन चेक करना बहुत आसान हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बड़ा सीधा साधा और मेरिट पर आधारित है। पहला स्टेप है 100 नंबर का रिटन एग्जाम, फिर आपके मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे जाएगा। चलिए अब एजुकेशन सेक्टर से आगे बढ़कर इंडस्ट्रियल और टेक्निकल सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जिसे हम SECL भी कहते हैं, वहाँ 1,600 अप्रेंटिस पदों का एक और बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। एक और बड़ा नंबर, 1,600 पद। ये टेक्निकल और ग्रेजुएट दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए वाकई एक शानदार मौका है। इन 1,600 पदों का ब्रेकडाउन भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसमें से ज्यादातर मतलब करीब 1,100 पद टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए हैं और बाकी के 500 पद ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। इसका मतलब साफ है कि डिप्लोमा वालों के लिए भी और डिग्री वालों के लिए भी, दोनों के लिए भरपूर मौके हैं। और हाँ, ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी है। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं, उन्हें हर महीने 12,300 रुपये मिलेंगे और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को मिलेंगे 10,900 रुपये हर महीने। मतलब सीखने के साथ साथ कमाई का भी अच्छा मौका है। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, एप्लीकेशन 16 मार्च को शुरू होंगे और 6 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। और प्रोसेस देखिए कितना तेज है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही आ जाएगी, तो देर नहीं करनी है। और SECL भर्ती की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है। जी हाँ, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं, बस वही आपकी कामयाबी की चाबी हैं। चलिए अब कुछ और भी जरूरी पब्लिक सर्विस के मौकों पर नजर डालते हैं। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हेल्थ केयर तक की भर्तियां शामिल हैं। यहाँ 2 बड़ी भर्तियों पर ध्यान देते हैं। एक तो है छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी SI पद की भर्ती, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। उसका मेंस का डिटेल्ड सिलेबस अब आ गया है। और दूसरी तरफ एम्स रायपुर में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए सीनियर रेजिडेंट के 87 पद निकले हैं। 87 पद, ये मेडिकल फील्ड के स्पेशलिस्ट के लिए एम्स रायपुर जैसे नामी इंस्टीट्यूट में काम करने का एक बहुत ही शानदार मौका है। लेकिन एम्स रायपुर के लिए समय बहुत कम है। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ 10 दिन के लिए खुली है, 14 मार्च से 24 मार्च तक। तो यहाँ तो बिल्कुल फुर्ती दिखानी होगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी आपका एक्शन प्लान। ये एक तरह से गाइड है कि इन सभी मौकों के लिए तैयारी और अप्लाई कैसे करना है।
देखिए, ज़्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस लगभग एक जैसा ही होता है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, नया रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, ऑनलाइन फीस पे कीजिए और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लीजिए। और हाँ, एप्लीकेशन के टाइम पर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखिएगा। आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट, सीजीटेट या सीटेट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और आपका आधार कार्ड। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सलाह, परीक्षा की तारीखें आ चुकी हैं, इसलिए कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये एक सीधा और साफ कॉल टू एक्शन है, इंतजार करने का समय अब नहीं है। तो इन हजारों मौकों में से वो कौन सा एक मौका है जो आपके लिए बना है? ये सवाल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि ये सोचने के लिए है कि आपके करियर का अगला कदम क्या होगा।